हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप अगर डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का क्वाड्रेटिक, एक तो साइन क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक इन द सेंस साइन का स्क्वायर आ जाए या कॉस का स्क्वायर आ जाए या दोनों का कॉम्बिनेशन का स्क्वायर आ जाए, या हम ऐसा बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ साइन और कॉस और बोथ इन डिनोमिनेटर। अगर ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर है, सिंपली प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, हम एक क्वेश्चन पहले स्टेप्स के साथ ही क्वेश्चंस भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको हमें कॉस स्क्वायर दिख रहा है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन होगा आई इज इक्वल टू लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जब आपको कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है। मैं कॉस स्क्वायर से करता हूं, आप साइन स्क्वायर से करके देखना, सेम टाइप के फॉर्मूला लगना शुरू हो। तो कॉस स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 4 + 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देख लो न्यूमरेटर में आपको 1/cos स्क्वायर है, उसी को आप कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, राइट। ये 1/cos स्क्वायर, क्योंकि 1/cos हो जाएगा sec। अब ये जो cos है डिनोमिनेटर में, वो 4 को भी अपॉन में देंगे और 5 cos स्क्वायर को भी अपॉन में, मतलब सेपरेट कर, तो आएगा 5/cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब मैंने डिवाइड सेपरेट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में तो आपका sec स्क्वायर एक्स चल ही रहेगा, चलता ही रहेगा। डिनोमिनेटर में ये 4 है और 1/cos स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपका 5 × dx, राइट। अब देखो ऊपर भी sec स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी sec स्क्वायर आ रहा है, तो sec स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो tan स्क्वायर वाले फॉर्मूला। इनको फॉर्मूला याद है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता था, 1। मतलब ये sec स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर एक्स। मैंने ये tan स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिखा, ठीक है ना। मतलब जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें क्या किया हमने, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और sec स्क्वायर को, डिनोमिनेटर वाले sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट। अगर आप sin स्क्वायर से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर में 1/sin स्क्वायर को क्या आ जाता है, cosec स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो cosec स्क्वायर आएगा उसको आप cot स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। बस इतना ही चेंज होगा। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब मैं 4 तो लिखूंगा, sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, मतलब ये 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 tan स्क्वायर, और ये 4 × 1 4, 4 + 5 9, है ना। एक स्टेप हमने थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। अब दिख रहा है अगर मैं tan स्क्वायर पुट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव से tan पुट कर दूं उसका डेरिवेटिव sec x है, sec स्क्वायर x है, बस यहाँ पुट कर देंगे, पुट tan x = t। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx = dt। मतलब से न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है sec स्क्वायर और dx, उसकी जगह dt रख देंगे और अपॉन में तो आपका tan की जगह पर t आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन बन गया, अब वो क्या बन गया, dt अपॉन 4t² प्लस 9, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब कि वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये तो दिख रहा है अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है क्वाड्रेटिक, है ना। तो कैसे सॉल्व करते थे, 4 कॉमन निकालोगे, 1/4 गया है, तो dt अपॉन t² प्लस 9/4, है ना। अब ये तो फॉर्मूला मेथड ही चलेगा आपका, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया है। ये आया t²,
9/4 को आप लिख सकते हो 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर dt। अब ये तो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहाँ पे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², क्या था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर सिर्फ x की जगह पर t आया है और कुछ नहीं, बस लिख लो फिर क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पर a क्या है आपका 3/2, तो लिखो फॉर्मूला a है आपका 3/2 tan इनवर्स ऑफ x, तो आपका t वेरिएबल है और ये आया 3/2, a जो है प्लस c, ये 2 1 2 2 2 4 आया 1/6 tan इनवर्स ऑफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2t/3 प्लस। अब बताओ हमने tan t क्या रखा था, tan x रखा था, बस यही सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2 tan x/3 प्लस। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और हमेशा लास्ट में स्केल से ब्रैकेट कर बनाकर लिखो, जिससे चेक करना इजी हो जाए आपके आंसर एग्जाम में जब भी लिखो तो। ओके, अब देखो, अब चाहो तो प्रोसीजर पढ़ लो। देखो प्रोसीजर जो है हमारे, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। हमने cos स्क्वायर से किया था, आप sin स्क्वायर से करके देखना। नाउ रिप्लेस x स्क्वायर और cos स्क्वायर इफ एनी इन डिनोमिनेटर। देखो अगर डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर हो या कोसेक स्क्वायर हो तो उसको किससे कन्वर्ट करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर या cot स्क्वायर। हमने cos स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसलिए वो डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर मिलेगा हमको, उसको हमने 1 प्लस tan स्क्वायर से कर दिया। अगर हम sin स्क्वायर से करते तो हमको डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर मिलता, हम उसको 1 प्लस cot स्क्वायर से रिप्लेस करते। और बस थर्ड जो स्टेप थी हमारी, पुट tan x इक्वल टू t, अगर tan के फॉर्म में है तो, और अगर cot है डिनोमिनेटर में तो आप cot t रखो, मतलब अगर आपने साइन से डिवाइड किया होगा sin स्क्वायर से, ठीक है ना। बस सेम मेथड आपको लगानी है बस। तो ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन या कॉस का या दोनों का अगर अपॉन में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो आप ये मेथड या ये एडजस्टमेंट लगाओ, ठीक है ना। तो चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं, ये वाला सेकंड है। नाउ अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी डायरेक्टली नहीं दिया है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगा स्क्वायर का, साइन का या कॉस का, डायरेक्टली नहीं। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा सॉल्व करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, sin 3x दिख रहा है तो sin 3x का फॉर्मूला लगाओगे ना, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जो था हमारा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, अगर याद हो तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो जस्ट अब रिप्लेस कर देना है आपको, sin 3x, अब यहाँ पर थीटा की जगह x है तो हम फॉर्मूला में भी थीटा की जगह x लगाएंगे, तो क्या आएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन जो वेरिएबल है वो x है। अब आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में साइन एक्स्ट्रा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक चाहिए था, तो मैं डिनोमिनेटर में से साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में से साइन x कॉमन निकालूं तो क्या दिखेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में तो साइन एक्स है ही, ये कट गया साइन एक्स, तो अब आ गया हमारा फिर से वही फॉर्म, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, मतलब ये क्वाड्रेटिक आ गया है आपका डिनोमिनेटर में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ साइन। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो cos स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो या साइन स्क्वायर से करो। मैं हमेशा cos स्क्वायर से करता हूँ, अगर आप एक मेथड हमेशा लगा के रखोगे तो ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ लिखो डिवाइड न्यूमरेटर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप पूरा लिखना, बाय cos स्क्वायर एक्स। तो क्या बनेगा फिर ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। बस अब न्यूमरेटर में 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स
और डिनोमिनेटर में आप सेपरेट करोगे इस cos स्क्वायर को तो आएगा 3 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 4 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो आ गया आपका 6 स्क्वायर, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये आएगा 3 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा इस केस में, फिर से 1 बाय cos स्क्वायर 6 को लिखना है तो 3 6 स्क्वायर x माइनस ये आया 4 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा था डिनोमिनेटर में अगर 6 स्क्वायर आ जाए तो उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में देखा है हमने 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो जस्ट लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, जैसा अब सिंप्लीफिकेशन ही है और बाद में सब्स्टिट्यूशन आता है तो ये आएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x अपॉन 3, ये 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट अब पुट कर दो tan को, पुट tan x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, जस्ट अब रिप्लेस कर दो 6 स्क्वायर dx को dt लिख दो, tan की जगह t रख दो। क्वेश्चन क्या बन गया फिर, therefore your question is integration of dt अपॉन 3 माइनस t स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला मेथड में आ जाएगा, है ना, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है ना, तो 3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से अगर आपको सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूला अगर याद होंगे तो इजीली आ जाएगा, नहीं तो यहाँ तक तो कम से कम आ ही जाएगा। अगर फॉर्मूला ढंग से याद भी नहीं रहेगा, अगर आपको मेथड से याद रहे तो आपको आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर आप आधे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऐसे चैप्टर जो मार्क्स देखकर थोड़ा थोड़ा जाती है, डिफरेंशिएशन में तो फॉर्मूला थोड़ा याद हो जाए पूरे हो जाए। तो अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या था आपका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ए पहले ना, माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या फॉर्मूला था आपका 1 अपॉन ट्वाइस से लॉग ऑफ ए पहले होता तो हमने साइन डिफरेंट लिया था, याद है, प्लस और बस अब वेरिएबल की जगह आपका टी है और कुछ नहीं करना है, तो आंसर क्या बनेगा आपका। और यहाँ पर ए मतलब क्या है आपका, ए √3। ठीक है, तो ए की जगह √3 लगा देना, तो आंसर आएगा 2, ए की जगह √3 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स मतलब √3 प्लस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर वेरिएबल टी है तो टी लगाना पड़ेगा, √3 माइनस टी। ठीक है ना, अब टी रीसब्स्टिट्यूट कर लेना, टी क्या था आपका tan x था, तो फाइनल आंसर क्या बन गया फिर आपका 2√3 लॉग ऑफ √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो लास्ट में हमेशा हमने कहा है कि ब्रैकेट देना चाहिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब पहले एक बार साइन लिया हमने, एक बार cos स्क्वायर लिया, अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर से क्या करना है आपको, जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिख जाता है तो आप क्या करते हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर करो या तो sin स्क्वायर करो, तो ये i इक्वल्स टू लिख लेना, देयरफॉर नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, क्योंकि अभी हमको आदत cos स्क्वायर की तो cos स्क्वायर रखो, एक मेथड हमेशा माइंड में फिक्स हो जाएगी, चाहो तो sin स्क्वायर लिखो। हाँ, एमसीक्यूज होंगे तो फिर आपको दोनों मेथड अच्छे से प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को डिवाइड करो किससे, cos स्क्वायर से, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर आएगा। नाउ डिनोमिनेटर में क्या आपका 1 प्लस 3 sin स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। बस अब
सिंपली लिखते जाना है सेपरेट करके। न्यूमरेटर में तो बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, फिर अब 1 को डिवाइड करोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड करोगे तो चाहो तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ तो समझ गया ना ये वाला बीच का, तो कॉस स्क्वायर कटेगा। तो जो आपका अब आंसर होगा आगे की स्टेप क्या आएगी, फिर ये बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर तो अब सेक्स स्क्वायर ही रहेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस ये है आपका 3 tan स्क्वायर, और यहाँ पर तो बचा कटने के बाद बचा है सिर्फ 8। नाउ हमने देखा था नीचे tan का फॉर्म आ जाए तो मैं tan पुट करूंगा, उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस सेक्स स्क्वायर को लिख दो फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर अभी ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 8 dx, ठीक है ना। चाहो अब अगर आप चाहो तो आगे सॉल्व करो, कितना आएगा ये 4 tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस 8 आ जाएगा 9। अब हमने देखा था पहले, हाँ पहले तो पुट करेंगे ना, पुट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। बस अब सब्स्टिट्यूशन करो आपका इंटीग्रेशन, फिर आ क्या बन जाएगा आपका dt अपॉन 9 प्लस 4 t स्क्वायर। अब इसके बाद आगे का तो आप सॉल्व कर लेना, ये तो हमने जो भी फर्स्ट सॉल्व किया तो जैसे ही 4 कॉमन निकाल लेंगे, 9 बाय 4 प्लस टी स्क्वायर आएगा, सॉल्व कर लो, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, आगे का आप सॉल्व करना, ठीक है। तो जो अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे इस मेथड के ऊपर, उसके लिए ये दिस विल बी फॉर होमवर्क, ओके। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हमने 3 किए वो भी सॉल्व करके देखो, और ये 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो, तो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्जाम में आराम से सॉल्व करो। सिर्फ हमेशा बार बार खुद को ये याद दिलाओ, हर क्वेश्चन सॉल्व करते हो कॉन्शियसली बोलो, हाँ यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक है साइन का, इसलिए मैं क्या करूंगा कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है कॉस स्क्वायर का, इसलिए मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, है ना। बार बार खुद को समझाना है, ठीक है। अब जहां पर ये आ जाए तो हमने भी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर आप कॉस 3 थीटा का लगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल चेंज किया, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल कहा है, तो अगर x होगा तो x dx लेना, अगर जैसे इस केस में थीटा है तो d थीटा लेना, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, आई बिलीव, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक, न्यू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए वर्क हार्ड, थैंक यू।